गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने सोलर एनर्जी तक टॉपिक कवर किया था। आई होप आपको इतना समझ लगा हो एंड लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे कि ये जो सोलर एनर्जी है इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सोलर लाइटिंग, वाटर हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन। तो हम जो सोलर एनर्जी है उसको सोलर लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हम कभी कभी देखते हैं लाइट्स चल रही होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो कोई कोई सोलर लाइटिंग से भी होती हैं। देन वाटर हीटिंग, पानी गर्म करने के लिए, हीटिंग, कूलिंग वेंटिलेशन, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी होती क्या है? बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स derived from the carbonaceous waste of various human and natural activities. It is derived from numerous sources, including the byproducts from the timber industry, agriculture crops, raw material from the forest, major parts of household waste and woods. तो बायोमास एनर्जी जो बेसिकली होती है वो वेस्ट से बनती है। वो वेस्ट जो हमें टिम्बर इंडस्ट्री से मिलता है, एग्रीकल्चर क्रॉप से मिलता है, रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट और हाउस होल्ड का ये जो हमारा कूड़ा वगैरह होता है, जैसे फ्रूट्स वगैरह के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, ये सब चीज़ें, और वुड। बायोमास इज अ बायोलॉजिकल मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोमास होता है ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही होता है। जैसे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्रूट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब हम उनका छिलका उतार देते हैं तब वो वेस्ट बन जाते हैं। In the context of biomass for energy, this is often used to mean plant-based material, but biomass can equally apply to both animal and vegetable derived material. तो ये दोनों के लिए यूज होता है, animal as well as vegetable. To many people, the most familiar form of renewable energy are the wind and the sun. But biomass is the oldest source of renewable energy used since our ancestor learned the secret of fire. Ancestor होते हैं हमारे पूर्वज, मीन्स ये तब से चली आ रही है, ठीक है, कि कैसे फायर बनानी है। तो वो प्लांट्स से ही शुरू हुआ था। प्लांट्स को रब करना या स्टोन को रब करके फायर निकालना फ्रिक्शन से। अब बायोमास के सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज, सीवेज, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेजिड्यूज, इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ये गोबर गैस प्लांट, ये सब चीज़ें, ये क्या है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फिर ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह है, इनसे हम मतलब जो इनका वेस्ट बच जाता है उसको स्टोर करके उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल से बहुत ही क्लियर है, जियो मीन्स अर्थ के साथ रिलेटेड होगा। तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ, इट्स क्लीन एंड सस्टेनेबल। जो हीट अर्थ के बिल्कुल कोर अंदर से निकलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक फाउंड few miles beneath the earth's surface and down ever deeper to the extremely high temperature of molten rock called magma. ठीक है, तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये कहाँ पे पाई जाती है? पहले तो ये ग्राउंड पे पाई जाती है, जैसे गर्म पानी में, देन कोई हॉट रॉक पे,
या फिर ये पाई जाती है बिल्कुल अंदर जाके, बहुत डीप अर्थ के अंदर जाके, जो लिक्विड फॉर्म होता है रॉक का, मैग्मा जिसे कहते हैं, उसे। There is also the potential to generate geothermal energy from hot dry rocks. It is the thermal energy contained in the rock and fluid in the earth crust. तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ पाई जाती है? रॉक में और फ्लूइड जो अर्थ के अंदर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ठीक है, आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, जस्ट गो थ्रू दिस वंस।